इंडिया में अगर आप 30,000 तक का एक फोन सर्च कर रहे हैं, गूगल पे जाके भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, लेकिन टॉप पे आई एम श्योर आपको अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो ये दो फोन्स डेफिनेटली टॉप में आएंगे। एक साइड पे मिलेगा आपको Samsung Galaxy A36 और दूसरा बहुत ही लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ नथिंग का 3A Pro। आज हम इस वीडियो में दोनों इन फोन्स को कंपेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या क्या फीचर्स आपको इन दोनों फोन्स में मिलते हैं और कंपैरिजन में बताएंगे कि फीचर्स में, यूआई में, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी, एवरीथिंग विच इज बेटर फॉर यू और आपको 30,000 के रेंज में कौन सा कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन द Galaxy A36 एंड द नथिंग 3A Pro। सबसे पहले तो डिजाइन की बात करें तो नथिंग 3A Pro एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आपको लेके आता है, बहुत ही फंकी सा न्यू एज, डेफिनेटली मेटल एंड ग्लास का अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज किया गया है एंड आई प्रेफरेबली लाइक ये एक न्यू एज डिजाइन आपको इसमें मिल रहा है। Samsung A36 एक क्लासिक, बहुत ही कन्वेंशनल सा मिनिमलिस्टिक डिजाइन आपको लाके देता है। ज्यादा कुछ एक्सट्रावेगेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके बावजूद एक प्रीमियम हैंड्स फील आपको देने में सफल रहता है। इसके साइड्स में यस आपको पॉलीकार्बोनेट का फिनिश मिलेगा। ग्लास में अगर बात करें तो फ्रंट एंड बैक में इसमें ग्लास प्रोटेक्शन दे रखी है, लेकिन हैंड्स फील इज दोनों की आई थिंक बराबर से है इन टर्म्स ऑफ वेट क्लास। लेकिन हाथ में नथिंग का 3A Pro थोड़ा ज्यादा भारी फील होता है, खासकर जब इसका जो पीछे का कैमरा बम्प देखेंगे आप बड़ा सा, वो थोड़ा फोन को टॉप हैवी बना देता है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा दोनों फोन्स 6.7 इंच के हाथों में थोड़े बड़े फील होते हैं, बट नॉट अ डील ब्रेकर एज सच। बट फिर भी इफ यू वांट अ न्यू एज डिजाइन, द 3A Pro इज अ बेटर ऑप्शन। अगर कन्वेंशनल सिंपल लुकिंग डिजाइन चाहिए तो गो फॉर द Samsung। बाकी इसके अंदर अगर वाटर एंड डस्ट सर्टिफिकेशन की बात करें, दोनों के अंदर आपको आईपी रेटिंग मिलती है, तो यस छोटे मोटे स्प्लैशेस इट विल बी एबल टू टेक। मूविंग ऑन टू द डिस्प्ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्टिंक्ट करने का फैक्टर है यहां पर, क्योंकि दोनों के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्लेस मिलते हैं, 6.7 इंच का स्क्रीन मिलते हैं और अच्छा कंटेंट देखने के लिए दोनों परफेक्ट हैं। आप सैमसंग के डिस्प्लेस तो जानते ही हैं, बहुत ही क्रिस्प, कलर क्वालिटी, सैचुरेशन थोड़ा बम्प अप करके रखा होता है एंड यहां पर नथिंग A Pro भी इसके अगेंस्ट एक अच्छा ऑफरिंग है। लेकिन जो डिफरेंस आपको दोनों में मिलता है इज द ब्राइटनेस। जहां पे आप नथिंग 3A Pro में ब्राइटनेस की बात करें तो 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है, वहीं पर आपको A36 में 1900 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस मिलती है। बट मैं फिर बता रहा हूं, हमने इसको डे लाइट में दोनों फोन्स को टेस्ट किया, ज्यादा कुछ हमें डिफरेंसेस पता नहीं लगे इन टर्म्स ऑफ हाउ दे परफॉर्म, क्योंकि कंटेंट जब भी व्यू कर रहे थे, यस सैमसंग के ऑन पेपर नंबर्स कम हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ पता नहीं लगता कि इसकी ब्राइटनेस स्क्रीन की ज्यादा कुछ कम है। तो ये आई अंडरस्टैंड नंबर्स डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में नॉट अ बिग डिफरेंस एट ऑल। रेजोल्यूशन के मामले में दोनों ही FHD प्लस रेजोल्यूशन की स्क्रीन्स हैं। प्रोटेक्शन के लिए जहां पर पैंडा ग्लास का इस्तेमाल किया गया है यहां पर नथिंग 3A Pro में, वहीं सैमसंग के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है। सो यस, सॉलिड डिवाइसेस एंड डिस्प्ले के मामले में नो प्रॉब्लम एट ऑल। कंटेंट व्यूइंग, गेमिंग कुछ भी हो गया, दीज आर वेरी एफिशिएंट डिस्प्लेज एंड द बेस्ट पार्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों में मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यस फ्लैगशिप चिपसेट्स दोनों में ही नहीं है, लेकिन मिड टियर के चिपसेट्स आपको मिल रहे हैं जो कि परफॉर्मेंस एनहांस्ड है इन दोनों की अगर बात करें एफिशिएंसी की, क्योंकि सैमसंग भी कहता है कि इनके 36 सीरीज में इन्होंने स्नैपड्रैगन का चिपसेट डाल रखा है जो कि एफिशिएंसी के मामले में एंड पावर कंजम्पशन के मामले में भी ट्यून्ड है टू गिव देम बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस। वहीं 3A Pro की बात करें तो इसके अंदर आता है Snapdragon 7S Gen 3 जो कि 7 सीरीज का है, लेकिन थोड़ा अंडर पावर्ड है कंपेयर्ड टू द 7। लेकिन बेंचमार्क स्कोर्स ऐसे नहीं कहते, हमने इस पे गेमिंग की परफॉर्मेंस चेक किया एंड ओवरऑल आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई आपको परफॉर्मेंस की अगर ऐसी कोई दरकार है तो कुछ फील नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज जो एडवांटेज मैं कहूंगा सैमसंग के पास है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का एंड सिक्योरिटी अपडेट्स का, क्योंकि 7 इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स आपको A36 के साथ मिलते हैं, वहीं पे आपको नथिंग के अंदर 3 इयर्स का प्रॉमिस्ड अपडेट्स मिल रहा है। तो हाँ, वो डिफरेंस यहां पर आपको पता लग जाता है। अगर आप लंबा चलाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे हैं जो कि फोन ज्यादा चेंज नहीं करते, तो उनके लिए सैमसंग एक बेटर ऑप्शन है। वहीं पे अगर आप जल्दी ही फोन चेंज करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज पे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो 3 साल के अपडेट्स तो आई थिंक आर फाइन इनफ। लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है आप फोन चेंज करेंगे तो फिर या यू कैन गो फॉर द नथिंग। बाकी दोनों ही फोन्स में ग्राफिक्स के मामले में Adreno का एक GPU आता है, तो
जैसे मैंने पहले बताया, आप इन दोनों फोन्स पे आसानी से HD गेमिंग कर सकते हैं, कंटेंट व्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीटास्किंग हो गया, एब्सोल्युटली परफेक्ट। हाँ, जो डिफरेंस मेकर हो सकता है वो UI का हो सकता है, क्योंकि सैमसंग के अंदर आपको वन UI मिलता है, ज्यादा कुछ क्लटर नहीं है, ज्यादा कुछ इसके अंदर ब्लोट नहीं आता है, बहुत ही क्लीन लुकिंग इंटरफेस है, प्लस AI के कुछ फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। वहीं नथिंग OS, यस, उसके भी कुछ फैंस हैं, क्योंकि अगेन जो क्लीन इंटरफेस जो देता है, जो कि यूज करने की, कस्टमाइजेशन करने की आसानी जो आपको नथिंग OS में मिलता है, वो हार्डली आपको किसी और OS में मिलेगा। मे बी OnePlus के ऑक्सीजन OS में मिल जाए, लेकिन उसके बाद आई थिंक एंड्रॉइड की जो प्योरनेस है वो आपको नथिंग के इस फोन में मिल रही है। तो आप आसानी से इस फोन को यूज कर पाएंगे, आपको फीचर्स या फिर कोई सेटिंग्स ढूंढने हो, ज्यादा कुछ परेशानी होने नहीं वाली है। एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक एंड फील बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा इसका UI एंड आइकॉन पैक मुझे लगा। तो यस, आई थिंक मिलेनियल्स एंड न्यू एज पीपल जो जेनजी है उनके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है। बाकी दोनों फोन्स में आपको मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं, रैम ऑप्शंस भी आपको यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ी बात है, इसके USB टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर आपको OTG सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप कुछ फाइल्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आराम से USB लगाइए और पेन ड्राइव आप डायरेक्टली फोन्स के अंदर कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, विच इज नाइस। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कैमरा, एंड दिस इज अ गेम चेंजर। और यहां पर कहूंगा कि नथिंग का थोड़ा पलड़ा भारी है, वो क्यों मैं बताता हूं। इसके अंदर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर जिसके अंदर आपको ऑप्टिकल जूम भी मिलता है, और उसके साथ आपको मिलता है एक अल्ट्रा वाइड डेडिकेटेड सेंसर। एंड यहां पर थोड़ा गेम चेंज होता था, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी हमने Nothing 3A Pro से काफी शॉट्स लिए एंड वी डिडंट रियली हैव एनी कंप्लेंट्स विद द कैमरा। सो एक अच्छा कैमरा सेटअप आपको Nothing 3A Pro में मिल रहा है। वही उसी के विपरीत अगर बात करें A36 में, तो यस, इट हैज अ गुड कैमरा सेटअप, बट नंबर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको मिल रहा है एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 5 MP का मैक्रो सेंसर। तो नंबर गेम में थोड़ा पीछे जरूर छूट जाता है, एंड कहीं ना कहीं क्वालिटी माइट नॉट बी एज गुड एज द Nothing 3A Pro, लेकिन एक बुरा कैमरा नहीं है। हमने इसको टेस्ट किया, हमारा रिव्यू में भी आप जाके देख सकते हैं, हमने जो सैंपल्स दिए दीज वर गुड इनफ। और अगर सोशल मीडिया पे डालने के लिए ज्यादा कुछ हाई एंड आपको एक्सेम्पलरी फोटोग्राफी नहीं चाहिए, तो फिर सैमसंग का ये कैमरा आपके लिए सूटेबल है। बाकी दोनों फोन्स के अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलती है, एंड ये थे कुछ सैंपल्स जो हमने, वीडियो सैंपल्स बाय द वे, जो हमने दोनों फोन से शूट किए। जहां सैमसंग A36 के फ्रंट पे आता है एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा, वहीं पर आपको 3A Pro में मिलता है एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर। अब क्वालिटी के हिसाब से हमने यस दोनों फोन से सेल्फीज ट्राई किए, मुझे इन टर्म्स ऑफ यस मेगापिक्सल जो एडवांटेज है वो आपको Nothing A Pro में मिलता है। थोड़े सैचुरेटेड से रिजल्ट्स आते हैं A36 में, लेकिन 12 मेगापिक्सल का वो शूटर ज्यादा इतना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन क्लियरली एडवांटेज यहां पर Nothing A Pro का है। तो अगर कैमरा आपके लिए प्रायोरिटी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 30,000 में एक बेटर कैमरा ऑप्शन हो, तो फिर डेफिनेटली 3A Pro इज द फोन टू गो। बाकी दोनों ही फोन्स में सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर्स मिलते हैं, बाकी प्रोटेक्शन के लिए हमने बताया डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस एंड ग्लास प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है। तो सॉलिड फोन्स हैं आपके पास। हाँ, मेटल थोड़ा एडवांटेज ओवर पॉलीकार्बोनेट, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट अदरवाइज आई थिंक दोनों ही सॉलिड ऑफरिंग्स हैं। बैटरी अगेन 5000 mAh ऑन बोथ दीज डिवाइसेस, एंड चार्जिंग स्पीड्स भी सेम, ऑलमोस्ट सेम ही रखी गई है। तो अगर आप एक घंटे में दोनों फोन्स को 0 to 100 चार्ज कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक एक घंटे से थोड़ा सा ऊपर आपको लगेगा, तो दैट इज नॉट अ बैड डील। तो अगर आप चार्जिंग स्पीड और बैकअप टाइम चाहते हैं अपने ऑप्शंस के तौर पर, अगर 30,000 के रेंज में फोन देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये दोनों फोन्स कंसिडर करने चाहिए। लेकिन एक ही बात है कि चार्जिंग ब्रिक जो है आपको, जो बाकी कंपनीज ऑफर करती हैं, यहां पर सैमसंग और नथिंग ऑफर नहीं करते, तो वो आपको बाहर थर्ड पार्टी लेना पड़ेगा। लेकिन 45 वॉट तक का चार्जिंग सपोर्ट आई थिंक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ज्यादा देर चार्जिंग सॉकेट पे फोन्स को नहीं रखना पड़ेगा। तो यस, एडवांटेज यहां पर है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में आई थिंक बोथ द फोन्स आर इक्वली गुड। लेकिन अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें, जहां पर आपको A36 में 45 वॉट तक की चार्जिंग मिलती है, जो सैमसंग ने अपग्रेड कर दिया 25 वॉट से, वहीं पे आपको नथिंग में 50 वॉट की
चार्जिंग मिल रही है, हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ आपको ऑन पेपर या फिर जब चार्ज करोगे पता नहीं लगेगा। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, खासकर आज के डे एंड टाइम में जब लोगों को रश करना होता है, तो जल्दी से फ़ोन को चार्ज करने का जो ऑप्शन है आई थिंक बहुत अच्छा है। एंड ये दोनों फ़ोन्स इक्वली केपेबल है। तो एवरीथिंग जस्ट बॉइल्स डाउन टू द प्राइसिंग और आपको मार्केट में कौन सा बेटर ऑफर देता है, क्योंकि रिमेंबर सैमसंग एंड नथिंग के साथ आपको काफी ऑनलाइन ऑफर्स एंड एक्सचेंजेस, बैंक ऑफर्स ही मिल सकते हैं। तो बेस्ट प्राइस आपको जो मिल रहा है 30,000 के आसपास, गो विद दैट ऑप्शन बिकॉज स्टोरेज ऑप्शंस मल्टीपल हैं, आपको रैम ऑप्शंस भी मल्टीपल मिल जाएंगे। तो जस्ट गो ऑनलाइन एंड देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि 30,000 के पास यही दो अच्छे ऑप्शंस हैं। यस, मार्केट में आपको 3A जैसे डिवाइसेस भी मिल जाएंगे, नॉर्ड 4 जैसे, CE4 जैसे भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि एक मोर रिकग्नाइज ब्रांड, मोर नोन ब्रांड आपके हाथ में हो, तो फिर सैमसंग का A36 इज द वे टू गो बिकॉज इट्स वन ऑफ द टॉप सेलिंग डिवाइसेस एज वेल सैमसंग के इकोसिस्टम में। वही अगर आप थोड़े स्पेक हार्ड, स्पेक हैवी फोन चाहते हैं जो कि थोड़ा न्यू एज लगे, डिजाइन बिल्कुल हटके सा हो, तो फिर नथिंग का 3A Pro इज अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन लगा। प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है इन द 30,000 रेंज। एंड विल बी बैक विद मोर कंपैरिजंस, मोर टेक right here on Fiber Hindi. Stay tuned. This is Cyrus signing off.